मैं अनिल कुमार आदर्श कोचिंग क्लासेस महाराजगंज के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं उन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं जो हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास किए। मैं उन बच्चों को आज इस प्लेटफॉर्म पे सूचित करना चाहता हूं कि जो बच्चे क्लास 9th, 10th, 11th, 12th की अंग्रेजी की कक्षाएं लेना चाहते हैं, अंग्रेजी की कक्षाएं लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वे जो है हमारी संस्था पे आकर के संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी है। यदि बालक या बालिका घर पे बैठकर भी पढ़ना चाहते हैं तो वह रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8707 81513। दूसरा है 8933 84 9670। आप इन दो नंबर पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं वे भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन सभी क्लासेस यहाँ पे सुचारू रूप से व्यवस्थित है और आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम क्लास 9th के एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वह टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस है क्या, सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आपको ये पता है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense. Sentence is a group of words which makes a complete sense. It means sentence शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिससे एक पूर्ण भाव प्रकट होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि राम इज अ गुड बॉय, यहां देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर कहते हैं कि राम इज अ गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है, तो दैट सेंटेंस गिव्स अ सेंस, सो इट इज सेंटेंस। सपोज दैट इस सेंटेंस को हम ऐसे भी अगर लिखते हैं, प्रत्येक वर्ड, इसमें जो जितने भी हैं प्रत्येक शब्द को हम लिखते हैं और प्रत्येक शब्द जो है एक रीऑर्डर है। इट मीन्स ये सही तरीके से सही उचित स्थान पे नहीं होता है। जैसे सपोज दैट हमने लिख दिया बॉय, उसके बाद गुड इज अ राम। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉय बॉय है, गुड है, इज है, ए है, राम है। इसके प्रत्येक शब्द इसमें हैं, बट इट इज नॉट सेंटेंस। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट गिव्स अ सेंस। इट डज नॉट गिव्स अ सेंस, सो इट इज नॉट सेंटेंस। इट गिव्स अ सेंस, सो इट इज कॉल्ड सेंटेंस। ये क्या है? ये आपका सेंस देता है, सो वी कैन से दैट इट इज सेंटेंस। इसका मतलब ये कि इससे एक पूर्ण भाव प्रकट होता है। इसका एक मीन्स है बट इसका एक मीन्स नहीं है, सो इट इज नॉट सेंटेंस, इट इज सेंटेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस है क्या, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस।
ये सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह है जिससे एक पूर्ण भाव प्रकट होता है। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। हमें जानते हैं कि सेंटेंस यहाँ पे मतलब सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो यू देखिए क्या है। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंस, fourth is optative sentence, and fifth is exclamatory sentence. Fifth is exclamatory sentence. You can say that the means of assertive sentence, इसको आप कह सकते हैं इन हिंदी में ये कथनात्मक वाक्य, इसको हम क्या कहते हैं, कथनात्मक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं तो ये है प्रश्नसूचक वाक्य, प्रश्नसूचक वाक्य, इसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नसूचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं तो ये आपका है आज्ञासूचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इसको हम कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं तो ये है इच्छाबोधक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य, इसको हम कहते हैं इच्छाबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक। तो यू कैन से दैट देयर इज 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंस, fourth is optative sentence and fifth is exclamative sentence। अब हम पढ़ते हैं कि assertive sentence है क्या, इसको हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं। assertive sentence मीन्स क्या होता है तो सुनिए क्या है। जिस सेंटेंस से, जिस वाक्य से किसी घटना के होने या न होने का भाव प्रकट होता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस से किसी काम के होने या ना होने का भाव प्रकट होता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इट मीन्स द सेंटेंस विच गिव्स द सेंस ऑफ डूइंग वर्क और नॉट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल फॉर, एग्जाम्पल क्या है देखिएगा। You can say that Mohan is a teacher. Mohan is a teacher. So this sentence is assertive sentence. You can say that Mohan is not a teacher. This sentence is also assertive sentence. This sentence is also assertive sentence. Mohan is a teacher. This sentence is assertive sentence. And Mohan is not a teacher. This sentence is also assertive sentence. Why? क्यों? मैंने भी बताया कि जिस सेंटेंस से किसी घटना के होने, तो यहां आप देख रहे हैं होने की बात हो रही है, यानी वो टीचर है। और जिस सेंटेंस से किसी घटना के न होने, इसका मतलब है कि मोहन एक टीचर नहीं है, तो सो इट इज assertive sentence. Both sentences assertive sentence. Second example, Sita sings a song. A song. So this sentence is also assertive sentence. And Sita does not sing a song. तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो असर्टिव सेंटेंस। यहां पे क्या है कि सीता जो गीत गाती है तो इसलिए ये भी असर्टिव सेंटेंस है, और यहां पे कह रहा है कि सीता गीत नहीं गाती है, सो इट इज नॉट
इट इज ऑल्सो असर्टिव सेंटेंस। इसमें सीता के गीत गाने का बोध होता है और यहाँ पे सीता के गीत गाने का बोध नहीं होता है। सो वो सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस। यू कैन से दैट असर्टिव सेंटेंस के भी काइंड्स होते हैं, इसके भी काइंड्स होते हैं। वो कौन कौन से काइंड्स होते हैं? तो यू सी दैट, आप देखिए वो कौन से काइंड्स होते हैं। तो काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट इज अफर्मेटिव, यानी काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, First is affirmative, and second is negative, okay? Affirmative means स्वीकारात्मक वाक्य, और निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। अभी हमने बताया कि जिस सेंटेंस से किसी घटना के होने, यानी उसको हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव, और जिस सेंटेंस से किसी घटना के न होने, यानी उसको आप कहते हैं निगेटिव, का भाव प्रकट होता है, का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। Affirmative sentence means affirmation. The sentence which gives the sense of affirmation is called affirmative sentence. यानी जिससे किसी कार्य की स्वीकृति का बोध होता है, किसी कार्य के होने की स्वीकृति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? affirmative sentence कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि मुकेश runs very fast. मुकेश runs very fast, वह बहुत तेजी से दौड़ता है। तो यहाँ पे उसके द्वारा काम किया जा रहा है। जब काम किया जा रहा है तो दिस सेंटेंस गिव द सेंस ऑफ अफर्मेशन, सो इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड सेंटेंस नेक्स्ट क्या है? निगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, यानी वह सेंटेंस जिससे किसी कार्य के न होने का बोध होता है, किसी घटना के न होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल मतलब कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यह निगेटिव सेंटेंस है? तो इसका सिंबल होता है नो या नॉट। जहां पे नो या नॉट हो, वह सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हमने अभी बोला मुकेश रन्स वेरी फास्ट, इसी सेंटेंस को आप लिख सकते हैं मुकेश डज नॉट रन वेरी फास्ट। मुकेश डज नॉट रन वेरी फास्ट, मुकेश जो है बहुत तेज नहीं दौड़ता है। तो दिस सेंटेंस इज निगेटिव सेंटेंस। राधा डज नॉट टीच मैथ्स, तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया है। और सबसे पहले हमने बात किया कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने आपको चर्चा यहाँ पे कर दिया। फिर आपका जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक है, उसको अगले क्लास में यानी कल हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको ये समझ में आया, ये क्लास आपको समझ में आया, तो कृपया इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दूसरी चीज़, ऐसे बच्चे जो घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, वे भी ऑनलाइन के माध्यम से
इस पे संपर्क कर सकते हैं, मतलब पढ़ने के लिए आप इससे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट करेंगे। मैं आपको टाइम बताऊंगा, सारे डिटेल मैंने आपको बताऊंगा। और ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ना चाहते हों या जो 9th 10th 11th 12th के सीबीएसई चाहे सीबीएसई या यूपी बोर्ड की भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हों, लिटरेचर पढ़ना चाहते हों, तो ऐसे बच्चे हमारी संस्था पे आके संपर्क कर सकते हैं या इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं उन सभी बच्चों को एक बार पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास किए हैं, लेकिन उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क है कि जो नंबर वो पाए हैं वह नंबर जो उन्होंने गेन किया है उससे वो उनको सेटिस्फाई नहीं होना है, उनको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। क्योंकि आपका लक्ष्य ये नहीं है कि आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास हो गए, ये तो एक आपका सीढ़ी है, स्टेप है कि जो भी कुछ बनना होगा तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, हाई स्कूल आपका फर्स्ट है, फिर इंटरमीडिएट सेकेंड स्टेप है। तो ऐसे ही जो है आपको आगे बढ़ना है और आपको जो है नियमित रेगुलर आपको मेहनत करना है, स्टॉप अपने आप को नहीं करना है और लगातार जो है आपको रूटीन में रहना है, तैयारी करते रहना है। बस आज के लिए इतना ही, शेष मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।